बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। जोर से बोलिए हर हर महादेव। हम महादेव कह रहे हैं मैं आपके दर का भिखारी बन करके आया हूँ। आज मुझे आपके दर्शन की भिक्षा ना मिली तो फिर आया या ना आया इसकी गारंटी नहीं। हठ योगी बन करके कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब प्रभु गोविंद श्री बांके बिहारी लाल मन में विचार कर रहे हैं, अरे महादेव, अरे भोलेनाथ, आप तो सच में ही भोले भंडारी हो, आप हठ योगी हैं, लेकिन अब मुझे ही लीला करनी पड़ेगी। इस लीला को कहा गया है देव लीला। क्या कहा गया है? देव लीला, जो केवल देवताओं में हो रही है, महादेव में और बांके बिहारी लाल में हो रही है। इसके बारे में संसार के लोग नहीं जानते। इसे कहा गया है देव लीला, कि जहाँ पर अब कन्हैया महादेव के साथ लीला कर रहे हैं। अब कन्हैया ने क्या काम किया, लीला कैसे करी, रोना प्रारंभ कर दिया। बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे। यशोदा मैया आई, गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, कन्हैया चुप नहीं हो रही। लाख प्रयत्न किया, ना जाने उस पूतना की नजर तो नहीं लग गई। 5-7 मिर्च लाई, सर पर घुमा करके अग्नि में डाल दी। जो उपाय करना था सब कर लिया। गौशाला में जाकर के पंचगव्य बना करके जल छिड़काव कर दिया गया, पंचगव्य का छिड़काव कर दिया गया, गंगा जल का छिड़काव कर दिया गया, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहा। मैया तड़प उठी, अरे कन्हैया को पता नहीं क्या हो गया। अरे सखी बात सुनो, एक सेविका को बुलाया और कहा कि जाओ, एक कोई साधु आया था, जाओ बाहर दे करके आओ। मुझे तपस्वी लग रहा था, तेजस्वी लग रहा था, शायद कोई उपाय जानता हो, इसलिए पूछ करके आओ। क्या वो रोते हुए शिशु का कोई उपाय कर सकता है, इलाज कर सकता है? ये दासी गई बाहर, देखा साधु तो कदम्ब वृक्ष के नीचे ही बैठा था। जा करके आग्रह किया। महादेव ने नेत्र खोले और जैसे ही दासी ने कहा आप कुछ जानते हैं, तो महादेव समझ गए मेरे बांके बिहारी लाल ने कोई लीला करी होगी, इसलिए कहा सब जानता हूँ। जाओ उस बालक को मेरे पास लेकर के आ जाएगा। दासी भागती हुई गई, यशोदा मैया से कहा साधु बाहर ही बैठा है, कह रहा है सब जानता हूँ।
सब इलाज करना जानते हैं महात्मा। यशोदा मैया कन्हैया को उठा के ले जा रही है, लेकिन मार्ग पर विचार कर रही हैं, लेकर जा तो रही हूँ लेकिन ये कन्हैया और अधिक ना डर जाए। जैसे माँ होती है बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के जाती है, डॉक्टर कहेगा इसकी चीर फाड़ करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा, चाहे कितना ही छोटा बालक हो, बालिका हो, माँ सहन कर लेती है, इलाज जो करा रही है। ऐसे ही यशोदा मैया भी सीने पर पत्थर रख करके जा रही हैं। देखा जाएगा जो होगा। कन्हैया का मुख जो है पीछे की ओर कर दिया, उसकी दृष्टि सर्प की ओर न पड़े, इसलिए कन्हैया को उठा करके ले गई महादेव के पास। महादेव ने कहा इसका मुखमंडल जो है मेरी ओर कीजिए। यशोदा मैया कहती हैं देखो आपके गले में इतना बड़ा सर्प है, मैं ही देख करके घबरा रही हूँ, ये अभी बच्चा है, बालक है, डर जाएगा। तो महादेव मन ही मन में विचार कर रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने तो केवल गले में ही धारण किया है, लेकिन तेरी गोदी में जो है ये तो शेषनाग की शैया में शयन करने वाला है, ये भी कोई साधारण नहीं है। इसलिए कह दिया ये डरने वाला नहीं है, आप इसका मुख आगे की ओर कीजिए। कन्हैया का मुख जैसे ही आगे किया गया, महादेव ने दोनों हाथ आगे किए, कहा लाओ इस बालक को मेरी गोदी में दे दो। जैसे ही गोदी में डाला गया, कन्हैया चुप हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। यहाँ कन्हैया महादेव की ओर देख रहे हैं, महादेव कन्हैया की ओर देख रहे हैं। ये हरि और हर की मुलाकात हो गई। बोलिए हरि हर भगवान की। एक दूसरे को दोनों देव देख रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा देखिए डॉक्टर तो बड़ा तेजस्वी लग रहा है। गोदी में जाते ही कन्हैया चुप हो गया। यशोदा मैया ने कहा लाओ अब इस बालक को मुझे वापस कर दो, अब ये ठीक हो गया है। जैसे ही यशोदा मैया की गोदी में कन्हैया को लिया तो अब जोर जोर से चिल्लाने लगे। 2-4 बार अदला बदली की गई। जैसे ही महादेव की गोदी में डालते तो चुप हो जाते, और महादेव की गोदी से जब यशोदा मैया छुड़ा लेती तो रोने लग पड़ते। ऐसे लीला चलती रही। तो यशोदा मैया जो है महादेव से कहती है कि रह रे योगी नंद भवन में, की रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वास कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। कि हे योगी आप यहीं पर रह जाइए, जब जब मेरा ये कन्हैया रोए तो आप जो है तब तब इन्हें दर्शन दे दिया करें। महादेव ने कहा कोई बात नहीं। उसी समय एक शिवलिंग लिया और कहा कि लो इस शिवलिंग को ऐसे स्थान पर स्थापित कर देना जहाँ पर कन्हैया नहलाए और उसका जो जल है इस शिवलिंग पर पड़े। पूरे ब्रजवासी लोग एकत्रित हुए और नंद बाबा के कर कमलों के द्वारा ये शिवलिंग स्थापित किया गया। इस शिवलिंग का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। तो ये नंदेश्वर महादेव की आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो नंदेश्वर महादेव के दर्शन करने को मिलते हैं। पूरे ब्रज 84 कोस में जो है भगवान की विविध प्रकार की लीला हुई है। भगवान की बाल लीला देखिए अभी हमने पूरी तरह से पूर्ण तो सुनी ही नहीं, अभी तो 1-2 ही लीला सुनी है, क्योंकि भगवान की जो दिव्य लीला है बड़ी ही अलौकिक है, जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने माखन चोरी की लीला करी, भगवान ने माटी खाने की लीला करी, भगवान ने काली दह पर जाकर के कालिया नाग का उद्धार किया, नाग लीला करी। ऐसे भगवान ने बहुत विविध प्रकार की लीला करी। क्योंकि समय की कमी है, 10 मिनट शेष रह गए हैं, इसलिए एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आ रहा है कि भगवान की जब यह दिव्य लीला चल रही थी, कि भगवान की कथा है, इसमें समय का पता नहीं लगता, 3 घंटे का व्यतीत हो जाते हैं। भगवान की कथा जो है बड़ी अलौकिक है। तो मन चित्त लगा करके आप सुन रहे हैं। जब मन से कथा सुनी जाती है तो क्या होता है कि ये जीव चाहता है कि कथा में ये घड़ी जो है रुक जाए, बस यूं ही कथा सुनते रहें। लेकिन काल की घड़ी है, समय की घड़ी है, जो रुकने वाली नहीं है। भगवान की जो लीला है ये बड़े बड़ों को योग धोखे में डालती है। जो भगवान की बाल लीला है ये क्या होता है, बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं को भी धोखे में डाल देती है। भगवान ने
ऐसी लीला करी। भगवान का नामकरण हुआ 1 वर्ष के बाद।